जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की हाला बर्खास्तगी को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का काम जम्मू कश्मीर के संसाधनों को लूटने के लिए किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चिनाब वैली क्षेत्र के दौरे पर आए महबूबा मुफ्ती ने हवाले से कहा, ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पीछे एकमात्र मकसद जम्मू कश्मीर को लूटना था। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट से बाहर से आए लोगों को टॉप पोजीशन दिया जा रहा है। हमारा पानी और बिजली बाहर जा रही है। हमारे ट्रांसपोर्टर मुश्किल में हैं। उन्हें टोल टैक्स और अधिक का भुगतान करना होगा। महबूबा ने कहा, लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, यहाँ तक कि जम्मू संभाग की जनता को भी किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से लोग तकलीफें उठा रहे हैं। हर रोज कई नए आदेश आ रहे हैं, जिनमें हाल ही में दरबार को समाप्त करने का आदेश भी शामिल है। हमारी पहचान खतरे में है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू को शराब माफियाओं का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370, 35A और अन्य आवासीय कानून किसी विदेशी देश ने लागू नहीं किए थे, बल्कि तत्कालीन शासक हरि सिंह द्वारा पेश किए गए थे। उन्होंने कहा, राष्ट्र द्वारा हमें ये दिए जाने से पहले ही महाराजा इसे जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा के लिए लागू कर चुके थे। जब लोगों ने भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कानून है जिन्हें बरकरार रखा जाना है। अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। 370 या 35 से जो डोमिसाइल लॉ हमारे, ये कोई हमें किसी बाहर के मुल्क ने नहीं दिए थे, बल्कि हमारे मुल्क के देने से पहले भी यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की डाइवर्सिटी को देखे जम्मू कश्मीर के लोगों की, कश्मीरियों की शिनाख्त, डोगरास की शिनाख्त को बचाने के लिए, मुस्लिम हिंदू को नहीं, सबको बचाने के लिए, शिनाख्त को बचाने के लिए ये कानून लाया था। और जब फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, तो तब भी उन्होंने कहा था कि चूंकि हमारे कुछ कानून ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी शिनाख्त बरकरार है, वो कानून आपको रखने पड़ेंगे। 370 खत्म करना सिर्फ उसका मकसद था जम्मू कश्मीर को लूटना। मामूली सी चीज है, बाजरी से शुरू कर लीजिए आप। बाजरी हो, पहले ये मंदिरों का शहर है, इसको शराब का शहर बनाना चाहते हैं। अब कम से कम अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदार को उसका फायदा होता, वो भी बाहर के लोगों को उनका ऑक्शन दे दिया उसका। इसी तरह से आप देख लीजिए हमारे पावर प्रोजेक्ट चिनाब वैली में देख लीजिए, वहाँ भी जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं वहाँ बाहर के लोग होते हैं और हमारा पानी, हमारी बिजली बाहर जाती है। रैटले एक प्रोजेक्ट बचाया था मैंने अपने टाइम में, मैंने उसको नहीं जाने दिया था NHPC में, मगर उसको भी इन्होंने कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इसको मुसीबत में है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया TV।